नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का विषय है हमारा कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। और आसान शब्दों में बोलूँ तो खुलकर पेट साफ ना होना। तो साथियों, ये एक ऐसी समस्या है जो करोड़ों लोग इससे पीड़ित हैं। और इसका जो मुख्य कारण है कि हमारी आजकल की जो दिनचर्या है, हमारा जो खान पान है, हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। उसकी वजह से वो खाना हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो जाती है। तो साथियों, इसका मैं दो सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि हमारा रूटीन क्या हो, हमारा खान पान क्या हो, हमारी जीवन शैली कैसी हो, ताकि हमें ये इस तरह की कब्ज जैसी समस्या ना हो। तो एक तो पार्ट ये रहेगा। दूसरा पार्ट रहेगा, अगर आप कब्ज से पीड़ित हैं तो आपको किस तरह के नियमों का पालन आपको करना है। तो साथियों, इस वीडियो तक पूरा वीडियो देखें और अंत तक जरूर सुने। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे विस्तार के साथ आपको इस समस्या के बारे में बताऊं और इसका निवारण भी बताऊं। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कब्ज क्या होता है। कब्ज से मतलब है पेट का खुलकर साफ ना होना। हम बार बार टॉयलेट जाते हैं, आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं, मगर तसल्ली नहीं होती है, पेट साफ नहीं होता है। तो ये है कब्ज। अब कब्ज के दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ते हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे बवासीर, पाइल्स की प्रॉब्लम, एनल फिशर्स, स्किन प्रॉब्लम्स, गैस, एसिडिटी, हेडेक, खट्टी डकारें इत्यादि। और भी प्रॉब्लम्स दूसरे लोगों को होती है। तो मुख्य रूप से ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सॉल्यूशन पर जाने से पहले हम ये भी जान लें कि इसके कारण क्या होते हैं। अगर आपने कारण को अच्छी तरह समझ लिया तो आपको इसके निवारण की जानने में, समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला कारण है पानी की कमी। दूसरा कारण है बाहर का अनहेल्दी ऑयली फूड खाना। तीसरा है किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते हैं। चौथा है नींद की कमी। पांचवा, तनाव में रहना। और इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज वगैरह है, तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये थे इसके मुख्य कारण। अगर हम इन कारणों को अच्छे से इन पर ध्यान दें और इसके अनुसार अपनी जीवन शैली को अगर हम अपनाएं तो आपको कब्ज नहीं होगी। तो मैं पहले आपको यही सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आपको कब्ज हो ही ना। आपको किस तरह का जीवन जीना है, किस तरह का डेली रूटीन आपका हो कि आपको कब्ज जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले साथियों, हमारा जो कारण था पानी की कमी। तो मैं पानी के 4 नियम आपको बता रहा हूं, तो आप उनको ध्यान से सुने। पहला है कि पूरे दिन में आपको 2 लीटर पानी, 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि पानी की कमी आपके शरीर में ना हो। पानी की कमी होने की वजह से पेट के अंदर खुश्की पैदा होती है। तो एक तो नियम ये हो गया। दूसरा, सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी जरूर पिएं, बैठकर पिएं। और घूंट घूंट के पीने का मतलब है कि जब आप घूंट पी के एक एक घूंट सिप सिप करके पिएंगे, जैसे हम चाय पीते, तो उससे क्या होगा कि मुंह के अंदर जो सलाइवा या लार जो उत्पन्न हुई है रात को, अगर वो पेट के अंदर जाएगी तो लार के अंदर जो औषधीय गुण होते हैं वो हमारी पेट के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। आपको कब्ज समस्या से छुटकारा पाने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसलिए पानी को घूंट घूंट कर और बैठकर पीना है। तीसरा है कि आप पानी पीने के बाद में सुबह 2 घंटे तक चाय या कॉफी ना लें, उससे भी पेट में खुश्की होती है। इसके अलावा खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पी लें। खाना खाने के दौरान आप पानी ना पिएं। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पिएं, क्योंकि
हमारी जो पाचन क्रिया है, जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी जठराग्नि कम से कम 1 घंटे तक काम करती है, एक तरह से अग्नि प्रज्वलित होती है। अगर हम अग्नि के ऊपर पानी डाल देंगे तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि पेट के अंदर वो सड़ेगा और उसके कारण आपको कब्ज होगी। अगर आपको खाना खाने के बाद में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, प्यास लग रही है और आप महसूस करते हैं कि मुझे पानी पीना चाहिए, तो आप नींबू पानी पी सकते हैं। तो ये थे पानी के नियम। अगर आप इन पानी के नियमों का पालन करेंगे तो पानी की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा अगला पॉइंट है भोजन। साथियों, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनका टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर इनका टाइम फिक्स होगा, नाश्ते के समय नाश्ता करें, लंच के समय लंच करें और डिनर के समय डिनर करें, तो आपको डाइजेस्ट करने में, उसको खाने को पचाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 1 बजे स्टैंडर्ड टाइम है लंच का, आप 1 से 1:30 के बीच में लंच कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वही लंच आप 2:30 बजे 3 बजे कर रहे हैं और उसके बाद रात को आप डिनर कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि लंच ही डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऊपर से आपने डिनर कर लिया, तो वो रात को डाइजेस्ट होगा नहीं और सुबह आपका पेट साफ नहीं होगा। यह कारण हो जाता है कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी। अब हम आते हैं कि आपको नाश्ते में क्या करना है। नाश्ते में आप इडली ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं, आप अंकुरित अनाज ले सकते हैं, आप फल, सीजनेबल फ्रूट्स, फल और जूस ले सकते हैं। ये पचने में आसान होते हैं। आपको लंच में क्या करना है? लंच में आपको घर का गरम ताजा खाना खाना चाहिए। अगर आप बाहर हैं कहीं घर के, तो कोशिश करें कि घर से खाना लेकर जाएं। कोशिश करें बाहर का खाना ना खाएं। खाने में आपको भारतीय थाली, चपाती, दाल, सब्जी, चावल, दही, लस्सी, ये सब लेना चाहिए। बाहर के खाने को जितना हो सके आप अवॉइड करें। आप बाहर का खाना ना लें, क्योंकि वो सुपाच्य नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत प्रॉब्लम होती है और वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ये आपका ये हो गया। सब्जियां हरी खाएं, सीजनेबल सब्जी खाएं, बीन्स खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, यानी रेशेदार भोजन करें। रेशेदार सब्जी खाएंगे तो पचने में तो आसान होती हैं और सुबह बड़ी आसानी से खिसक जाएंगी और मल द्वार के द्वारा साफ हो जाएगा। आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करें कि रेशेदार सब्जी खाएं। तो उसके अलावा दही, छाछ वगैरह इस तरह का प्रयोग करें। तो ये आपका लंच हो गया। अब हम डिनर में, डिनर आप शाम को हल्का करें, कोशिश करें कम करें। अगर आप हैवी डिनर करेंगे, बहुत ज़्यादा ठूस कर खा लेंगे, तो आपको रात को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करें कम खाएं और हल्का खाएं। उसमें मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप दूध, दलिया, गुड़ के साथ लें, आप खिचड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और ऐसा लग रहा है कि भाई ये हल्का है, आप वो ले सकते हैं, मगर हल्का लें और कम खाएं। भोजन भी आपको ठूस ठूस कर लंच नहीं खाना चाहिए, कम से कम 90% ही खाना चाहिए। 10% आप उसको छोड़ दें। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना खाएं। तो ये आपका हो गया डिनर। और सोने से पहले आप 1 गिलास दूध गुड़ के साथ ले लें। अगर आप दूध लेते हैं और आप ऐसी हैबिट बनाएंगे तो इसके आपको 2 फायदे होंगे। एक तो दूध की वजह से आपको नींद अच्छी आएगी और दूसरा सुबह पेट आपका अच्छा साफ होगा। तो ये आपका डिनर हो गया। साथियों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नींद। नींद आपको, नींद कमी की वजह से हमारी पाचन क्रिया बहुत प्रभावित होती है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आप जरूर लें। आप 10:30 बजे सो जाइए, 11 से 4 बजे हमारा अगर नींद हमें आ जाती है और गहरी नींद सोते हैं तो ये
हमारा हीलिंग सिस्टम काम करता है। उस पीरियड में हीलिंग टाइम होता है। आपने जो खाना खाया है उसमें पाचन क्रिया भी काम करती है। साथ में दिन में अगर कुछ और भी डैमेज कुछ हो गया है तो उसको मरम्मत रिपेयर का काम होता है। इसलिए 11 से 4 का नींद का टाइम आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको मेंटेन करके रखिए और सुबह बड़े आराम से 5:30 बजे 6 बजे तक आप उठ जाइए, जैसा आपका शेड्यूल है। तो आपको नींद अगर पूरी होगी तो आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं हम फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी साथियों, अगर आप खाना खा रहे हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट तो कर रहे हैं, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो डाइजेस्ट कैसे होगा? उसको कंज्यूम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप सुबह जल्दी उठें, वॉक पर जाएं, आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, आपको जो अच्छा लगता करें। आधा घंटा आपको ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है और आधा घंटे आपको किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप एक्सरसाइज के लिए मेरा चैनल फिटनेस फ्रीक्स RCJ पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं। आप उसमें से कोई भी अपने लिए एक एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लीजिए, वो करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो योगासन करिए। आप मैट लगाइए, मंडूकासन करिए, आप नौकासन करिए, आप कपालभाति करिए और आपको देखते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है वो करिए। तो आधा घंटा वॉक, ब्रिस्क वॉक और आधा घंटा एक्सरसाइज योगासन करेंगे। 1 घंटे अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको कोई कब्ज जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा साथियों, अगर आप कब्ज से पीड़ित हैं, अब ये दूसरा सॉल्यूशन है। अगर आप कब्ज से पीड़ित हैं तो आपको क्या करना है? तो कब्ज से अगर पीड़ित हैं आप, तो आपको हफ्ते में 1 दिन व्रत रखना बहुत जरूरी है। अगर आप 1 दिन व्रत रखेंगे और अन्न का त्याग कर देंगे उस दिन, तो अंदर जो आपके चिपका हुआ है मल, रुका हुआ है, वो जब आप ऊपर से इनटेक नहीं ले रहे हैं तो वो बाहर निकल जाएगा। तो हफ्ते में 1 दिन व्रत रखें और व्रत वाले दिन हल्का खाएं, फ्रूट खाएं, जूस पिएं। कोशिश करें कि दोपहर तक तो कुछ खाना ही नहीं है, दोपहर के बाद में आपको कुछ हल्का फुल्का खाना है। रात को अगर डिनर करने की इच्छा है तो करें। तो 1 दिन कोशिश करें कि आप अन्न का त्याग कर दें। एक तो ये हो गया। दूसरा, 15 दिन में पेट को साफ करना बहुत जरूरी है, डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप 1 से 1.5 चम्मच चूर्ण लीजिए, कोई भी किसी भी तरह का चूर्ण लीजिए। आप कोई दिव्य चूर्ण ले सकते हैं, आप जो है कहना चाहिए कि त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, आप ईसबगोल ले सकते हैं और उसको गर्म पानी के साथ लेके अगर आप सोएंगे, आपका सुबह पेट साफ हो जाएगा। और कोशिश करें कि जिस दिन आप पेट साफ कर रहे हैं उस दिन आप 1 बजे तक कुछ नहीं खाना है, क्योंकि आपको 1 से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। पेट को साफ होने दीजिए। आप बिल्कुल कुछ मत खाइए, कोई चाय कॉफी नहीं लेनी है, पेट को साफ होने दीजिए। दोपहर के बाद जब आपको लगे कि पेट साफ बंद हो गया है टॉयलेट जाना, फिर आप हल्का कोई फल फ्रूट ले लीजिए, कुछ भी हल्का खाइए। रात को डिनर भी हल्का करना है। तो इस तरह से हफ्ते में 1 दिन व्रत हो गया, 15 दिन में आपको पेट साफ करना है। इसके अलावा साथियों, आपको फ्रूट क्या खाना है? फ्रूट खाने में आपको कीवी का फल खाइए। कीवी का फल अगर आप छील कर खाते हैं तो आपके पेट साफ करने में वो आपकी हेल्प करेगा। आप पपीता खाइए। अगर आप पपीता खाते हैं तो वो भी पेट साफ करने के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। नमक मत डालिएगा उसमें। इसके अलावा आप रात को अंजीर भिगो के रख दीजिए और सुबह अगर अंजीर खाएंगे तो वो भी पेट साफ करने में आपकी मदद करेगी। तो ये तो आपके फ्रूट हो गए। हरी सब्जी खाइए, रेशेदार सब्जी खाइए, हरी पत्ती खाइए, पत्ती वाली सब्जी, और सीजनेबल खानी है। तो जब कब्ज की प्रॉब्लम है तो आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी का प्रयोग करें, ताकि आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से आपका पेट साफ होगा। तो साथियों, ये था हमारा सॉल्यूशन अगर आपका कब्ज है तो। अब लास्ट पॉइंट है मेरा, टेंशन, तनाव। साथियों, तनाव की वजह से हमारी पाचन क्रिया बहुत प्रभावित होती है। तो हमें किसी भी तरह के तनाव से बचना चाहिए।
अगर आप तनाव में रहेंगे, आपका डाइजेशन ठीक काम नहीं करेगा, आपकी पाचन क्रिया काम नहीं करेगी, तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश करें, खुश रहें, मस्त रहें और आनंद में रहें। मैं इस पूरी वीडियो को 2 लाइन में उसका सार बताता हूं। खुलकर हंसना, खुलकर हंसना और खुलकर पेट साफ करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कब्ज जैसी समस्या ना हो, तो आप खुलकर पेट साफ करिए और खुलकर हंसिए, तनाव भी गायब और पेट भी साफ। तो साथियों, ये था मेरा सुझाव कि अगर आपको कब्ज है तो साथियों, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप चाहते हैं कि कब्ज जैसी समस्या से आपको मुक्ति मिले, तो आप इन टिप्स का पालन करें। और कहते हैं ना, जिसका पेट अच्छा उसका जीवन अच्छा। साथियों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन साथियों ने मेरा YouTube चैनल फिटनेस फ्रीक आरसीजे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।